बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 14 जो हमारा चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। और उसके बाद हम फिर उसकी टू टाइप्स हैं और टू टाइप्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़। हम कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो जो कि एक ही नस्ल का है वो अपनी तादाद को बढ़ाता है। मतलब जो एक नस्ल है वो अपनी तादाद को बढ़ा रही है, हम उसे रिप्रोडक्शन बोलेंगे। या जानदार अपनी तादाद को बढ़ाता है और हम उसे रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये एक रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक फंडामेंटल बुनियादी खसूसियत है। इट इज़ नॉट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। और ये जो रिप्रोडक्शन है ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने ज़िंदा रहना है या लाइफ ज़िंदा रहना है तो वो ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन करे, बल्कि इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। बल्कि ये इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। सारी बात है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो इसका मतलब है न्यू इंडिविजुअल्स नहीं आएंगे। अगर न्यू इंडिविजुअल्स नहीं आएंगे तो उसकी जो उसकी नस्ल है जो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो रिप्रोडक्शन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उसके सर्वाइवल के लिए, बल्कि ज़रूरी है कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। इट इंश्योर्स दैट जेनेटिक मटीरियल ऑफ वन जनरेशन इज़ ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट। कहते हैं ये हतमी है कि जो जेनेटिक मटीरियल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ईच जनरेशन प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हर जनरेशन जो है वो मज़ीद आगे नए ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकती है और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। मैनी इंडिविजुअल्स डाई ड्यू टू वेरियस डिजीज़। अगर हम बात करें तो कई इंडिविजुअल्स हैं उनकी अमवात भी हो जाती हैं। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जैसे कोई डिज़ीज़ आ जाती है उस इलाके में, या आपस में कंपटीशन होता है, मुकाबला है सर्वाइवल के लिए, खुराक के लिए या शेल्टर के लिए। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल रेट उस स्पीशीज़ का क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। बिफोर रीचिंग रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज से पहले अगर ये चीज़ें उसके साथ ऐसे मसले होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि वो आगे की तरफ बढ़ सके। अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं कि ये एक फिटेस्ट इंडिविजुअल है जो कि एक पेचीदा किस्म के इन्वायरमेंट को फेस करके आगे की तरफ आया है और रिप्रोडक्टिव एज पर पहुंच गया है और ये रिप्रोडक्शन अब ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो हम कहते हैं ये फिटेस्ट इंडिविजुअल है जो कि सर्वाइव करके यहाँ तक पहुँचा है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसमें रिप्रोडक्शन की आगे टू टाइप्स हैं। जो टू टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की वो कौन कौन सी हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो सिंपल, इसमें क्या होता है, एक सेल है वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट जो है वो अपनी बनाता है। मतलब सिंपल सेल डिवीज़न होती है इसमें। जो एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है तो बिल्कुल अपनी तरह की एक और बॉडी बना लेगा, ये 1 से 2 में हो जाएगा, तो हम इसे सिंपल डिवीज़न बोलेंगे और ये दरअसल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंक्लूड होती है। और जो बॉडी बनेगी वो एग्जैक्ट एक दूसरे के मतलब एक दूसरे की तरह की होगी, एक सेम होगी। हम कहते हैं डुप्लीकेट है, बिल्कुल नकल है। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंक्लूड किया जाएगा। दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स गैमेट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है कि इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको पता है कि गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, मेल स्पर्म और फीमेल एग। मेल स्पर्म और फीमेल एग, तो इनका आपस में मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम कहते हैं मिलकर क्या चीज़ बन रही होती है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से आगे फिर देन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे मुख्तलिफ स्टेज से गुजरने के बाद बेबी बन जाता है या इंडिविजुअल बन जाता है। तो हम कहते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है और मेल और फीमेल में गैमेट्स बनना ज़रूरी हैं। गैमेट्स का आपस में मिलना ज़रूरी है और मिलने के बाद जो इंडिविजुअल बनता है उसको केयर की ज़रूरत है। तो ये इस किस्म की जो रिप्रोडक्शन है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने अभी बात की थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डुप्लीकेट सेल सिंपल डिवाइड करता है और एग्जैक्ट कॉपी होती है किसी भी जानदार की, या कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है तो एग्जैक्ट कॉपी होती है दूसरे उस अपने पेरेंट की तरह की।
तो पेरेंट की तरह का जो जानदार है वो होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कहते हैं कि जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ नहीं करते, इसमें कोई फ्यूजन नहीं होती। हमने सेक्सुअल में पढ़ा क्या था कि मेल और फीमेल यानी कि स्पर्म और एग फ्यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी फ्यूजन का प्रोसेस नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कई तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो टाइप है बेटा स्टूडेंट्स वो है हमारे पास बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन हम किसे बोलते हैं? डिवीजन टू टू। इसमें क्या हुआ है, जो एक है वो दो में हो जाएगा, उसे हम बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। जो एक सेल है वो एक से दो में हो गया, उसे बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सबसे सिंपलेस्ट है, कोई कम्प्लेक्सिटी इसमें मौजूद नहीं है और ये आम सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। ये ज़्यादातर किन जानदारों में होता है ये देख लेते हैं। इट अकर्स इन प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में, और जितने प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर मैनी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, कई यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ है एंड सम इनवर्टिब्रेट्स, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर बाइनरी फ्यूजन देखी गई है। और ये बाइनरी फ्यूजन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया आपकी बुक में है। अब बाइनरी फ्यूजन बैक्टीरिया समझने पहले बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर आपको पता है बाकी कुछ ऑर्गेनल्स मौजूद होती हैं, लिमिटेड ऑर्गेनल्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने प्रोमिनेंट किया है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और डीएनए। ये बैक्टीरिया है और ये बाइनरी फ्यूजन स्टार्ट करने लगा है, उसके बारे में हम देखते हैं। बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया, डीएनए इज़ डुप्लीकेटेड एंड सो 2 कॉपीज़ ऑफ डीएनए आर फॉर्म। डीएनए जो है बैक्टीरिया में सबसे पहले क्या होगा कि जो डीएनए है वो 1 से 2 में हो जाएगा, डुप्लीकेट कर जाएगा। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये डीएनए का था और ये एक डीएनए हो गया और ये 2 डीएनए हो गए। यानी कि डीएनए सबसे पहले क्या करेंगे? डुप्लीकेट करेंगे। 2 copies move toward the opposite pole of cell. The cell membrane invaginates in center and divide the cytoplasm into 2. अब इसमें क्या होगा? कहते हैं 2 कॉपीज़ बन गई और ये दोनों कॉपीज़ डीएनए की ऑपोजिट पोल की तरफ, एक ये पोल है और एक ये पोल है, तो इन ऑपोजिट पोल की तरफ जो डीएनए है वो मूव करेगा। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ, आपको सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती हुई दिखाई दे रही है। इन्वेजिनेट मतलब अंदर की तरफ धंस रही है। जो थर्ड स्टेप है, न्यू सेल वॉल डिपॉजिटेड बिटवीन क्रॉस मेम्ब्रेन। न्यू सेल वॉल भी आ जाती है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन के, एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर बैक्टीरिया विच ग्रो इन साइज एंड डिवाइड अगेन। तो ये न्यू सेल आया, न्यू सेल वॉल बनी, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल आपस में फ्यूज़ की, तो 2 डॉटर सेल्स आपको नॉर्मली सामने दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्मल जो सेल हैं ये डॉटर सेल्स हैं, और फिर ये जब इनकी ग्रोथ होगी और ये जब ये फिर आगे पेरेंट बनेंगे और फिर इसी तरह से बाइनरी फ्यूजन के ज़रिए ये फिर 1 से 2 में और 2 से 4 में इसी तरह ये अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। आगे जो एग्जांपल दी गई है वो हमारे पास बाइनरी फ्यूजन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है बाइनरी फ्यूजन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जो कि क्या है हमारे पास अमीबा है। द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 बाय माइटोसिस। इसमें क्या होता है कि जो किसी पेरेंट अमीबा है उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है सबसे पहले बाय माइटोसिस के ज़रिए और 1 से 2 में हो जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म भी मज़ीद इंक्रीज़ कर रहा होता है और जो न्यूक्लियस है वो मतलब आपको एक दूसरे से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और डॉटर न्यूक्लाई मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल। जो डॉटर न्यूक्लाई हैं वो दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी और एक दूसरे को, इन दोनों सेल्स को आपस में जो आपस में मिले हुए थे वो सेपरेट हो जाएंगे। और हम कहते हैं जी इस तरह से क्या हुआ है कि ये बाइनरी फ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर अमीबा है वो 1 से 2 में हो गया है। अब जो थर्ड हमारे पास बाइनरी फ्यूजन इन इनवर्टिब्रेट्स है, थर्ड एग्जांपल है वो बाइनरी फ्यूजन इन इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, जैसे एग्जांपल है किसकी, प्लेन एरिया की। बॉडी इज़ कट इनटू 2 हाफ, फ्यूजन एंड द मिसिंग बॉडी पार्ट्स आर रीजनरेटेड इन बोथ हाफ। हम क्या करते हैं, ये प्लेन एरिया है इसको दोनों में कट किया और ये ऊपर वाला पोर्शन है ब्लैक के साथ शो किया और ये नीचे वाला पोर्शन है, तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला हिस्सा बना देगा, ब्लू के साथ शो किया है, और ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा बना देगा। तो हम कहते हैं अगर हम इसको 2 इक्वल हाफ में कट कर रहे हैं तो दोनों जो पार्ट्स हैं वो अपनी बाकी रिमेनिंग पार्ट को रीजनरेट करवा देंगे, रिमेनिंग हाफ को रीजनरेट करवा देंगे। तो इस किस्म की जो डिवीज़न है वो भी बाइनरी फ्यूजन में कंक्लूड होती है, बाइनरी फ्यूजन में।
आगे हमारे पास एक और डेफिनेशन है, एक और टर्म है जो कि मल्टीपल फिजन की है। मल्टीपल फिजन क्या होती है? सम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमेबा हैं, फॉर्म हार्ड वॉल्स कॉल्ड सिस्ट अराउंड देम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये अपने इर्द गिर्द एक वॉल बनाते हैं जिसे हम सिस्ट बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये एक नॉर्मल अमेबा है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। तो अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है, जब सूटेबल कंडीशन नहीं होती, तो ये अमेबा, उसको पता होता है कि मेरा सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो वो अपने इर्द गिर्द एक हार्ड वॉल बना देता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो हार्ड वॉल है इसे हम सिस्ट बोलते हैं। ये जो सिस्ट है इसने क्या किया हुआ है, इसने अमेबा को कवर किया हुआ है ताकि अमेबा अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सके। आगे जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो रिटर्न द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर न्यूक्लियाई। तो जो न्यूक्लियस है वो अब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यानी कि माइटोसिस के ज़रिए अपनी तादाद को बढ़ाता है, जिसे हम जो तादाद है, जो न्यूक्लियस है, उसे हम अब बोलेंगे डॉटर न्यूक्लिया हैं और मैनी डॉटर न्यूक्लिया हैं। और ये कैसे हैं? बाय रिपीटेड डिवीजन, बार बार डिवीजन होने से ये डॉटर न्यूक्लिया हैं। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पहले एक न्यूक्लियस था और फिर अब क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस हो चुके हैं, ये डॉटर न्यूक्लिया कहलाएंगे। दिस इज़ फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू सेवरल पार्ट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी हो रही होती है और साइटोप्लाज्म भी अपने अमाउंट को या अपनी तादाद को बढ़ा रहा होता है। ईच न्यू पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोजेस वन न्यूक्लियस। अब हर साइटोप्लाज्म ने क्या किया हुआ है, न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है। जैसे ही ये अमेबा जो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर रहा था और फिर फेवरेबल कंडीशन आई जिसमें उसने अपनी तादाद को बढ़ाया, जैसे ही तादाद मुकम्मल तौर पर बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा अमेबा बन जाते हैं, तो ये जो सिस्ट है और जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ये बस्ट करेगी और जो अमेबा हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो ये इस किस्म की जो रिप्रोडक्शन है, इस किस्म की जो फिजन है, तादाद को बढ़ाने का अमल है, इसे हम मल्टीपल फिजन का नाम देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने मल्टीपल फिजन, इसके अलावा बाइनरी फिजन में बैक्टीरिया, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसके अलावा बाइनरी फिजन में हमने अमेबा के बारे में डिस्कस किया और हमने रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया और जो सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल के बारे में डिस्कस किया।